Lucky trend सुखाने trend थैंक यू। अच्छा सॉरी, मैंने तो आपको एक दफा बता दिया था, लेकिन खैर मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि हमने किया क्या है कि हमने किया कुछ ऐसे है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। हमने जिस प्रोडक्ट को डिलीट करना है उसकी आईडी मैंने यहाँ से बटन पे पास कर दी है। ठीक है, वो आईडी यहाँ से पास करने के बाद उस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर मैंने यहाँ से फिल्टर अप्लाई किया है। जो भी मेरे पास सारी प्रोडक्ट्स इस स्टेट में पड़ी हैं, मैंने उस पर फिल्टर अप्लाई किया है। फिल्टर अप्लाई करने के बाद मैंने उसको बोला है कि ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो वन बाय वन प्रोडक्ट मुझे देता जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उस प्रोडक्ट्स में से जो आईडी जिस पे क्लिक हुआ है, जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, उसके इक्वल है तो फिर उस प्रोडक्ट को रिटर्न ना करो। उसके अलावा अगर इक्वल नहीं है तो फिर प्रोडक्ट्स को रिटर्न करते जाओ। तो अभी जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो मैच होके जो रिटर्न होती जाएंगी उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो सही है, ये कुछ ऐसा सिस्टम जो है वो यहाँ पे बनाया गया। तो अब इसमें आप लोगों के अगर क्वेश्चन हैं तो फिर जो भी फिल्टर प्रोडक्ट आएंगे, लाइक हमारे पास 10 प्रोडक्ट्स थे तो एक आईडी मैच नहीं की तो 9 रह गई। जो 9 थे वो यहाँ पे दोबारा से सेट प्रोडक्ट के थ्रू उस प्रोडक्ट में सेट हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी जो यहाँ पे प्रोड्यूस फंक्शनलिटी जो है वो काम कर पा रही है। सही है। मजीद आप लोगों को इसमें भी क्वेश्चन है तो आप लोगों को बताओ। फिर हम एडिट वाली फंक्शनैलिटी और ऐड प्रोडक्ट वाली फंक्शनैलिटी जो है ना वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम करते हैं यहाँ से एडिट और यहाँ से। तो इसके लिए हम बूटस्ट्रैप से सेम मॉडल ट्राई कर लेते हैं।
मॉडल लॉन्च हो उसमें हम पूरा बना सकें। जी वीडियो मैं अभी अपलोड कर देता हूँ सारी, पिछली भी, फिर मैं आपको अभी शेयर करता हूँ, ये मैं क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ बस। अच्छा, फिर फॉर्म वाला मॉडल हम देख लेते हैं। फुल स्क्रीन मॉडल है। तो जिसका कोई भी हम सेंटर्ड वाला या वर्टिकल सेंटर्ड मॉडल वो उठा लेते हैं। तो टेबल से बाहर इधर हम मॉडल रख देते हैं और इसको हम क्लास नेम से चेंज कर दिया। अच्छा जी, इसके अलावा जो है देख लेते हैं हमारा मॉडल जो है काम कर रहा है या नहीं। हाँ हाँ। और मॉडल हम यूज कर सकते हैं। हाँ लेट्स सी, पहले अटेंडेंस वाला काम खत्म कर लें फिर हम फिर दूसरा काम कर लेंगे। ये आईफोन वाला कौन है भाई, इससे कैसे पता लगेगा? सुभाष साहब आप भी अपना रोल नंबर लगा लो यार, स्क्रीनशॉट ले लें। जी जी अटेंडेंस लगा लें। सही है। अटेंडेंस में आप
स्क्रीन में काम कर देता हूँ फिर आप इसको हल कर देख लेंगे क्या करना। तो ये काफ़ी अच्छे डाउनलोड है, इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे ऐसे ये इंपोर्ट हो जाएगी रिएक्ट मॉडल और कस्टम स्टाइल पास करना है इसको। मॉडल आ रहा है यहाँ पे, हम इनपुट भी डाल सकते हैं, बाकी चीज़ें भी, और पीछे से थोड़ा ब्लरी भी कर रहे हैं। सो नाइस। तो अब हम इसको थोड़ा सेट करते हैं सारी चीज़ों को कैसा होना चाहिए ना। तो हम एक फॉर्म चाहिए और एक बटन चाहिए जस्ट सबमिट के लिए। अगर हम एडिट बना रहे हैं तो उसमें हम एडिट लगाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे सबमिट लगाएंगे। तो पहले ऐड फॉर्म वाला लॉजिक जो है ना, नई एलिमेंट ऐड वाला काम करेंगे। तो फिर इस पे आएंगे तो मुझे यहाँ पे हेडिंग चाहिए तो ये, और क्लोज के लिए हाँ मैं क्या कर सकता हूँ कि क्लास बना लेते हैं और क्लोज के लिए बूस्टर में क्लोज बटन है, काटते हैं इस बटन को थोड़ा ऐसे क्लीन होगा। हम्म, अब कुछ ऐसे नजर आ रहा है, that's fine। तो
तो हम कैंडिडेट हैं, सही ऐड न्यू प्रोडक्ट्स और ये ऐसे कुछ आ रहा है बटन, तो हम ले जाते हैं नीचे। और यहाँ पे भी हम इसका बटन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्यों एरर लगा रहे हो? अच्छा, यहाँ पे हमें चाहिए ओके। एंड अब हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हम थोड़ा मार्जिन देते हैं। ओके, अच्छा अब यहाँ पे हमने ये फॉर्म डिज़ाइन करना है। अब तो फॉर्म के लिए जैसे बूटस्ट्रैप से फॉर्म दे देते हैं। हाँ, सही है, दो कलर ये थी, तो ये हम फॉर्म में ठीक हो गया। और तो हमें करना पड़ेगा क्लास, बाकी चीज़ें जो आएंगे आपकी पूरी काम ठीक है। तो क्लास में तो देखेंगे फॉर्म का टैग हम टैग से भी हो जाएंगे। ये हमारा बन गया है फॉर्म। हमें चाहिए आईडी, हम रैंडमली जनरेट कर लेंगे। टाइटल लेना है, कैटेगरी लेनी है, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, कुछ चीज़ें हमें देनी है यूज़र से, तो वो हम ले लेते हैं क्विकली। सबसे पहले हमें टाइटल लेना है, तो हम इसको कहेंगे टाइटल। और ठीक हो गया, तो ये चीज़ आ रही है हमारे पास यहाँ पे। क्लोज करने से उसको क्लोज करना, लेकिन बाद में कर सकते हैं। ये टाइटल आ गया, इनका टाइटल, तो सही है। अब हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम रख देंगे description। कैटेगरी कैटेगरी उसके बाद चाहिए हमें
क्या नाम है, प्राइस और इमेज, प्राइस और इमेज रहती है, तो इसका नाम है प्राइस, तो बोलते हैं इसको प्राइस और इसको बोलते हैं इमेज का इमेज URL, सही है। हम इमेज URL यूजर से इनपुट लेंगे, स्ट्रिंग की टाइप सब सीधी तो वही कर लेते हैं जल्दी से। ये टाइप होगी टेक्स्ट, ये भी टाइप होगी टेक्स्ट, ये भी टाइप होगी टेक्स्ट, ये टाइप होगी, टाइप होगी टेक्स्ट, ठीक है। ये हमने ऐसे कुछ डिजाइन कर लिया, जैसे हम करेंगे सबमिट। तो इसकी विड्थ जो है वो हम सेट कर लेते हैं, मॉडल की विड्थ फुल क्रॉप होनी चाहिए। ऐसे कुछ आ रहा है तो हम कर लेते हैं 50% और कुछ अच्छा लग रहा है, सही है ना। हाँ जी, काफ़ी अच्छा मॉडल बन गया है। उसके पीछे भी हमें नज़र आ रहा है मॉडल के कि क्या क्या चीज़ें हैं, हम क्या ऐड करने लगे हैं। अब हमने इसको ओपन करना है, इसके ऐड प्रोडक्ट के क्लिक होने पे और फिर सबमिट होने पे इसको क्लोज करना है, और इधर क्लिक करने पे भी हमें इसको क्लोज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से स्टेट बनाएंगे एक और, उसमें हम मॉडल की स्टेट मैनेज करेंगे। मॉडल को क्लोज करना है, set मॉडल मॉडल विजिबल, मॉडल विजिबल भी कर सकते हो अगर आप इस तरह से। सेट मॉडल विजिबल व्यू स्टेट, इसकी जो स्टेट हम रखेंगे वो ट्रू फॉल्स रखेंगे। इनिशियली ये फॉल्स होगा मॉडल विजिबल, और फिर हम इसको ट्रू करेंगे जब हमें ऑन करना है इसको। तो इज ओपन जो है, मैंने मॉडल विजिबल फॉल्स कर दिया तो ये अब फॉल्स हो चुका। और अब इसकी ऑन करना है इसके ऐड होने पे, तो इसके ऊपर हमें एक फंक्शन चलाना पड़ेगा, इसका ऑन क्लिक, और उसके अंदर एरो फंक्शन, और मैंने सेट विजिबल को यहाँ से शुरू कर दिया। तो वाओ, इट्स वर्किंग। अब मुझे इसको क्लोज करना है, तो क्लोज के लिए हम जो इसका क्लोज वाला आइकन है यहाँ पे मैंने लगाया था दूसरा, हाँ जी, इसके ऊपर भी मुझे ऑन क्लिक चाहिए। और जैसे वो क्लिक करे तो उसमें मैंने एक एरो फंक्शन लगाया है, और सेट मॉडल विजिबल को मैंने उसमें कर दिया है फॉल्स। यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से क्लोज हो रहा है, बस नाइस। अच्छा जी, ओपन भी हो रहा है और यहाँ से क्लोज भी हो रहा है। अब हम जब सबमिट कर लेंगे तो फिर भी हम इसको क्लोज कर देंगे। एक और हम यहाँ पे सेटअप है मेरे ख्याल से, अगर हम वो जो साइड पे क्लिक करें ना, उससे भी क्लोज हो सकता है। तो अगर हम इस एरिया में क्लिक करेंगे, उस पर फोकस करना चाहेंगे ना, तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं इसका, सही है। तो ये भी एक सर्किट हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, डिजाइन ये तो ये चीज़ यहाँ से हमारी ऐसे वर्क कर रही है।
अब हमने क्या करना है, हेड प्रोडक्ट काम कर रही है, इधर से क्लिक करके हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, इधर से क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो टाइटल आए चीज़ें हैं, ये सारी फाइल्स वगैरह हम ऐड करेंगे, तो उसके बाद हमें इसको सबमिट पे क्लिक करवाना है, तो वो हम अभी क्लिक कर देते हैं, फॉर्मेट करते हैं सब कुछ। अच्छा, अब हमने फॉर्म से डाटा लेना है और उसको सबमिट करना है, तो फॉर्म से डाटा रीड करने के लिए हमें थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हम मिल सकते हैं। तो जितनी फॉर्म्स इनपुट्स हैं उतनी हमें स्टेट्स बनानी पड़ेंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो हमें बनाते हैं स्टेट्स। जस्ट लाइक मुझे चाहिए कांस्टेंट टाइटल, उसके लिए मैं सेट टाइटल करके स्टेट बना लूँगा, जो उसकी इनिशियल वैल्यू हम एम्प्टी रखते हैं। सही है, और मुझे जो है डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्राइस चाहिए, की वैल्यू इनिशियल 0 रख देंगे, प्राइस। मुझे जो है कैटेगरी चाहिए, तो इसको यहाँ कर देंगे। इसके अलावा प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और इमेज चाहिए एक और, तो मुझे एक और यहाँ पे बनानी पड़ेगी इमेज के लिए। कांस्टेंट इमेज ऐसे सेट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये हमने जस्ट इसकी स्टेट्स बनाई हैं फॉर्म्स हैंडल करने के लिए। फॉर्म हैंडलिंग खुद ही क्लोज हो सकता है, जब सबमिट करेंगे उसके ऊपर हम आ जाए ना, ये कर रहे हैं काम उसका। तो अब हमने यहाँ से अप्लाई करना है मॉडल में, जब हम टाइटल सेट करें, जब यूज़र टाइटल चेंज करे तो इसके ऊपर एक ऑन चेंज का इवेंट होता है, उस ऑन चेंज के इवेंट में हमें एक इवेंट मिल जाता है, उसके अंदर हम सेट कर सकते हैं सेट टाइटल, तो वो हमें वैल्यू मिलती है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में, तो ये इससे हमें टाइटल मिल जाएगा जो भी है। तो इस तरह की हमें प्रॉप और जगह पे लगानी पड़ेंगी, जस्ट लाइक इससे हमें क्या मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन, इस फंक्शन को हमें करना पड़ेगा सेट डिस्क्रिप्शन, और इधर आ जाएंगे, इधर हमें क्या मिल रहा है कैटेगरी, तो इस वाले इवेंट का नाम करना पड़ेगा कैटेगरी, इधर हमें क्या मिल रहा है प्राइस, तो इधर हमें करना पड़ेगा प्राइस, तो इधर हमें करने का ठीक है। ये कुछ इवेंट्स मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं ऑन चेंज के ऊपर, कि जैसे ही वैल्यू चेंज हो तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये वैल्यू जो है, जो भी यूज़र चेंज कर रहा है वो इसके अंदर आ जाए, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें एट द एंड सबमिट बटन पे एक ऑन क्लिक हैंडल लगाना है, उसको हम लगाते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ऑन क्लिक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन क्लिक सबमिट हैंडल। एक और फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं ऑन क्लिक सबमिट हैंडलर,
इसमें हम क्या करेंगे, हम लॉग करके पहले देख लेते हैं कि ये सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं ना। राइट है, डिस्क्रिप्शन यूजर जो भी वैल्यू उसमें चेंज करेगा वो वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। यहाँ पे कैटेगरी तो मुझे चेंज करना है प्राइस के साथ, और हम ये कर सकते हैं कैटेगरी अंडरस्टैंडिंग बन गया। और जहाँ पे हमने पहले फंक्शन निकाल दिया था वहाँ सेटिंग में जो है इसकी प्राइवेसी हम यूआरएल कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट तो ये सारी वैल्यूज मैंने इधर डाली हैं। टाइटल डाला है सम न्यू प्रोडक्ट, सम डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी डाल दी है, प्राइस डाल दी है, और मुझे ये यूआरएल चाहिए वो हम एक फिक्स यूआरएल इधर से कॉपी कर लेते हैं। फिलहाल तो इमेज का यूआरएल है तो हम कॉपी कर लेते हैं, वो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया और सबमिट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। सारा कुछ ऐड करने के बाद जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखें इमेज यूआरएल भी आ रहा है मेरे पास। ये जो है वो ये आ रही है क्या नाम है, कैटेगरी आ रही है, मैंने जो फ्रूट लिखा था, प्राइस आ रही है, चीज़ें बाकी सब आ रहे हैं। तो अब मुझे ये करना है कि जितनी भी चीज़ें हैं इनका मुझे एक न्यू प्रोडक्ट जो मुझे ऐड करनी है वो एक ऑब्जेक्ट बनाना है इधर, और उसके अंदर उस आइटम में जो जो चीज़ है एक्चुअली ना, जैसे ये वाली चीज़ है ना, तो इस तरह का मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें ये वाली चीज़ है वो मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है और पेस्ट कर दी। ये हम ऐसे कर लेंगे। सही है, ये मेरी कीज है। आईडी मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैथ डॉट रैंडम और उसको हम जो है जो भी रैंडम वैल्यू आएगी उसको हम एक गिवन फिगर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उस पे जो है उसको हम ऐड और राउंड कर देते हैं। सही है, तो ये एक मेरी यूनिक आईडी बन जाएगी। इसके अलावा जो है ये टाइटल मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है, टाइटल करके प्राइस मेरे पास ऑलरेडी आ रही है, प्राइस करके डिस्क्रिप्शन भी ऑलरेडी आ रही है, डिस्क्रिप्शन करके कैटेगरी भी आ रही है कैटेगरी करके, और इमेज आ रही है इमेज। सही है, ये सब कुछ मेरे पास न्यू प्रोडक्ट एक रेडी हो गई है। तो हम इस न्यू प्रोडक्ट को लॉक करा सकते हैं
लॉग। अब हमने करना ये है कि जो सेट प्रोडक्ट्स वाला फंक्शन चलाना है और उसमें हमने जो भी यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डालनी है और उसके साथ जो भी पुरानी प्रोडक्ट्स थे उनको सेपरेट कर देना। इट मेक सेंस टू मी। अच्छा, अब इतना करेंगे तो प्रोडक्ट मेरी ऐड हो रही है। आप यहाँ से देखें नई प्रोडक्ट ऐड हो, जितनी दफ़ा करोगे उतनी दफ़ा वो ऐड हो जाएगी, नई नई चेंज करके करोगे। लेकिन इसको सबमिट पे क्लोज करना है, तो उसके लिए हमारे पास हमने स्टेट बनाई थी मॉडल विजिबल करके, उसको हम कर सकते हैं पॉज। जैसे सबमिट होगा मॉडल विजिबल पॉज, तो हमने ऐड किया न्यू प्रोडक्ट की सम डिस्क्रिप्शन कैटेगरी समथिंग इमेज यूआरएल हमारे पास है, हमने कॉपी कर लिया है, ऐड किया तो प्रोडक्ट ऐड हो रही है। लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग हियर। मॉडल विजिबल की टॉप इसमें जा रही है और सॉरी सेट मॉडल विजिबल ऐसे सेट होती है, नई स्टेट सेट करनी है। तो समथिंग न्यू, सम स्टेट, कैटेगरी, सम प्राइस, इमेज यूआरएल एंड दिस। यार इमेज इसलिए शो नहीं हो रही, हमने एक्चुअल यूआरएल पास नहीं किया। डिलीट करेंगे डिलीट हो रही है, ऐड करेंगे तो कुछ भी प्रोडक्ट पास करो यहाँ पे रिपीट और ऐड है, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये रैंडम आईडी जनरेट कर रहे हैं, इसको आपने फिक्स करना है। अगर इसको छोटे हिस्सों में करना है तो फिर भी हम कर सकते हैं। आप यहाँ से नंबर जो है कम कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट भी कम हो जाएगा। कम हो गया ना, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो होपफुली आपको बात समझ आई है। हम ऐड न्यू प्रोडक्ट्स कर पा रहे हैं, हम लिस्ट कर पा रहे हैं प्रोडक्ट को, हम किसी प्रोडक्ट को डिलीट कर पा रहे हैं। तो हमने एक प्रोडक्ट वाली ऐप बनाई है जो ई-कॉमर्स ऐप, इसमें न्यू प्रोडक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। इस तरह का सारा सीन जो है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ना, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा एडिट अप्लाई करने। अगर आप नहीं कर सके तो फिर मैं जो है आपको नेक्स्ट क्लास में इसको एडिट करके भी दूँगा। ऐसे ऐड कर पा रहे हैं ऐसे एडिट भी कर पाएंगे। सही है, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कि जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर वाइंड अप करेंगे प्रोडक्ट वाली ऐप। मैं ये लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे डाल के ना आपको लिंक सेंड करता हूँ। ओके सर जी, ओके। चलें जी, बाय।